लोग कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, पर मैं कहता हूँ कि हम गुजरते हैं। वक्त वहीं पे खड़ा है और इससे पहले कि गुजर जाए हम, एक सफ़र तो लाजमी है। मई का आखिरी हफ्ता, बेमौसम ही सही पर इस बारिश ने क्लाइमेट को ठंडा बना दिया था और मई की गर्मी से राहत भी दिलाई थी। सोचा इस साल बारिश का मौसम बेहद खूबसूरत वाटरफॉल देवकुंड से स्टार्ट करते हैं। इसीलिए डिसाइडेड टाइम पे मिलके मैं और मेरा साथी स्पंदन निकल पड़ते हैं देवकुंड की तरफ। पुणे से देवकुंड 110 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। पुणे से चांदनी चौक, पौड़, मुळशी, ताम्हिणीघाट होके हमें देवकुंड के बेस विलेज बीरा में पहुंचना होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी अवेलेबल है, जैसे स्वारगेट से बस लेके आप वीड़ा गांव पहुंच सकते हो और वहां से शेयरिंग ऑटो लेके देवकुंड के बेस विलेज बीरा तक। इसकी और डिटेल्स मैंने कैप्शन में मेंशन कर दी है। बारिश तो रुक चुकी थी, पर बादलों का इशारा समझ के हमने रेनकोट्स को रेडी रखा था। 50 किलोमीटर्स का टारगेट कंप्लीट होते ही हम रुकते हैं मुळशी के पास, जहाँ बादल धीरे धीरे और घने होते जा रहे थे। रास्तों की कंडीशंस अच्छी है, सो सफ़र में रुकावटें नहीं आती। सुबह के 7 बज चुके थे और हमें कोई जल्दी नहीं थी, सो हम आराम से आगे बढ़ रहे थे। वीकडे ट्रिप करने का यही बेनिफिट होता है और देवकुंड जैसा वाटरफॉल वीकेंड पे अवॉइड करना ही बेटर है, वरना जंगल के पेड़ों से ज़्यादा लोग मिलेंगे। पीस के नाम पे फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। मुळशी से आगे बढ़ते ही ताम्हिणीघाट में बारिश की कुछ बूंदों से स्वागत हुआ। बची कुची सूरज की किरणें भी अब चली गई थी। बादलों में छुपे पहाड़ कुछ पल के लिए अपना सर बाहर निकालते और वापस छुप जाते, और मुळशी के डैम से आने वाली ठंडी हवा शरीर को राहत दिला रही थी। एक तरफ विशाल डैम, दूसरी तरफ घना जंगल और लुका छुपी खेलते हुए पहाड़। ये था एक कंप्लीट पैकेज ऑफ सुकून। फॉग बहुत घना था, पर सब मैनेज हो गया। ताम्हिणीघाट हमारा हमेशा ही फेवरेट रहा है। मौसम चाहे कोई भी हो, यहाँ के नज़ारे कभी नाराज़ नहीं करेंगे। इसे कोकण का गेटवे भी कह सकते हैं, क्योंकि पुणे साइड से आते समय यहीं से कोकण रीजन की शुरुआत होती है। इस घाट के कई पैरानॉर्मल किस्से बहुत फेमस है, बट आज तक हमें यहाँ शांति के अलावा कोई मिला नहीं। पर इन सब के बावजूद यह रात का सफ़र हमने हमेशा अवॉइड किया है, क्योंकि यहाँ कई जगहों पे नेटवर्क नहीं आता, लोगों की बस्तियाँ भी नहीं है और ना ही स्ट्रीट लाइट्स है। घने जंगलों से घिरा ये घाट और इसके घुमावदार रास्ते रात में क्या चैलेंज लेके आ सकते हैं, इसका एक्सपीरियंस हमने एक दफ़ा लिया है। सो डे लाइट में ही यहाँ से गुजरना हमेशा बेटर है। करीब 10:15 हम पहुंचते हैं बेस विलेज बीरा में, जहाँ पे हमने 200 रुपीज़ एंट्री फीस और 30 रुपीज़ पार्किंग के पे करके इमीडिएटली ट्रेक स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं, देवकुंड के बेस विलेज पे रहने और खाने के ऑप्शंस इजीली अवेलेबल है। ट्राई करो कि वीकेंड पे आप ना आओ, और वीकेंड पे आना ही है तो जितना हो सकता है अर्ली निकल जाना। यहाँ पे 6 बजे से ट्रेक स्टार्ट हो जाते हैं। चलो अब ट्रेक के बारे में डिटेल सबको देता हूँ। ट्रेक का डिस्टेंस टोटल 6 से 7 किलोमीटर है, जिसमें 80% फ्लैट सरफेस है, बट मानसून में कई जगहों पे ये ट्रेल्स बहुत स्लिपरी हो जाती है। ये ट्रेल्स एक बहुत ही बड़े तालाब के बगल से होते हुए गुजरती है, जो आगे चल के एक नदी से मिलता है। ट्रेक घने जंगल, रिवर क्रॉसिंग और कई सारे चैलेंजेस से भरा हुआ है, जिसके साथ यहाँ के नज़ारे फॉर श्योर आपको लव एट फर्स्ट साइट का एहसास दिलाएंगे। इस ट्रैक का मेरा फेवरेट पार्ट तो ये रिवर क्रॉसिंग ही है, बट बेमौसम बारिश के कारण यह नदी अपनी पूरी क्षमता से भरी नहीं है। लास्ट के 20% पार्ट में थोड़ी खड़ी चढ़ाई है, बट वो भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। जंगल घना होने के कारण मच्छर बहुत है, सो फुल कपड़े पहन कर ही आना। घंटे भर के वॉक के बाद हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैसे ट्रैकिंग के टाइम कुछ दुकानें लगती हैं, बट वो बंद थी, शायद सिर्फ वीकेंड पे खुलती होगी। फॉर्चुनेटली बारिश नहीं थी, वरना यहाँ की बारिश तूफान से कम नहीं होती, और ये नदियाँ कब शांत स्वभाव को रौद्र रूप में बदल दे कुछ नहीं कह सकते। समर में उगने वाला ये करौंदा, जिसे हम मराठी में करवंद और इंग्लिश में कॉन्करबेरी कहते हैं, टेस्ट में खट्टा मीठा होता है। कांटों के पेड़ में छुपे कुछ निकाल कर
हमने उसका आस्वाद लिया। गर्मी तेज थी और हवा का तो नामो निशान नहीं था। पेड़ का एक पत्ता भी हिलने के लिए राजी नहीं था। फिर हम पहुंचते हैं उस जगह जहां अक्सर कोई नहीं आता। ये एक छोटी सी नदी पे बना एक क्लिफ पॉइंट है, जहां तेज बारिश में जाना तो दूर, एंट्री तक अलाउड नहीं होती, क्योंकि यहाँ पानी का फ्लो बेहद तेज होता है। यहाँ से देवकुंड की पूरी वैली का व्यू दिख रहा था। यही वैली तामिनी घाट से भी देखी जा सकती है, जो प्लस वैली के नाम से फेमस है। वही एक मछुआरा बड़े ही अलग तरीके से मछलियां पकड़ रहा था। गर्मी से बचने के लिए हम हाथ मुंह ठंडे पानी से धोकर चल पड़े बचे हुए ट्रैक की तरफ। अब चालू होने वाली थी खड़ी चढ़ाई। एक ब्रिज को क्रॉस करके हमें दूसरी तरफ एक ऐसी जगह मिली जो बिल्कुल आइसोलेटेड थी। बहाव कम होने के कारण यह जाना सेफ था, बट गलती से भी तेज बारिश में ऐसे ट्रेल छोड़ के भटक मत जाना। देवकुंड में पहले कई सारे हादसे हो चुके हैं, इसीलिए सेफ्टी ऑलवेज कम फर्स्ट। सो ये प्लेस क्लिफ जंपिंग के लिए बहुत बढ़िया थी, बट एज आई सेड, सेफ्टी मैटर्स। हमने यहाँ ऐसा कुछ किया नहीं। खड़ी चढ़ाई गर्मी के कारण मुश्किल लग रही थी, और उसमें हाल ही में हुई बारिश के कारण पत्थरों से स्लिप होने के चांसेस लग रहे थे। काले बादल सर पे मंडरा रहे थे और हवा ने भी बहना शुरू कर दिया था। ठंडक मिलते ही पाँव अपने आप तेज चलने लगे, और फिर वाटरफॉल की आवाज़ कानों पे पड़ते ही हमारी एक्साइटमेंट बढ़ गई। पेड़ों की टहनियों से बचकर पानी की आवाज़ हम तक पहुंच रही थी, और उन्हीं टहनियों में हम देवकुंड को ढूंढ रहे थे। फाइनली उसकी पहली झलक से दिल दिमाग दोनों को सुकून मिला, जैसे बरसों के इंतजार का अंजाम मिल गया हो। अराउंड 50-60 लोग थे वहाँ, जो देवकुंड के लिए बहुत कम क्राउड है। वीकेंड्स पे यही क्राउड 200 से ज़्यादा हो जाता है। इस वाटरफॉल को हम पहली बार नहीं देख रहे थे, और ना ही आखिरी बार, पर हर बार ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बस कुछ अनपढ़ लोगों को छोड़ के, जो यहाँ आके स्पीकर पे म्यूज़िक बजाते हैं और कूड़ा फैलाते हैं, बाकी सब यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ एक सेफ्टी रोप लगाई है, जिसके पास रहकर आप पानी में उतर सकते हो। बट ये बात याद रखना, इवन इस रस्सी के आसपास भी कुछ डीप स्पॉट्स हैं,
सो एक्सपीरियंस हो तो ही पानी में उतरना, और रोप के आगे जाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। वाटरफॉल पे थोड़ा स्विमिंग करके हमने कुछ शॉट्स भी लिए। वैसे जाने का मन नहीं कर रहा था, बट शाम ढलने से पहले निकलना था और पुणे तक का लंबा सफ़र भी तो करना था। कैमरा की बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो गई थी, इसलिए रिटर्न जर्नी के क्लिप्स नहीं बना पाए। हल्की बारिश भी थी, जिससे बचने के लिए हमने सारे डिवाइसेस को अंदर रख दिया। देवकुंड रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहाँ और भी बेहतरीन प्लेसेस नज़दीक ही है, जैसे नानेमाची वाटरफॉल, मिल्की बार वाटरफॉल, रिंग वाटरफॉल, राजगढ़ फोर्ट, घनगढ़ फोर्ट, सावड़ा घाट, अंदरबन जंगल ट्रैक, जिसे डार्क फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। बस यही तक था आज का सफ़र। वक्त को अलविदा करके हमने खुद को थोड़ा खुशी से गुजार दिया। अब मिलेंगे अगले मोड़ पे, तब तक के लिए गुड बाय।